और आखिर वो दिन आ ही गया जब तेयोंग और जंगकुक का कॉलेज में पहला दिन था। और तेयोंग ने अपने अंदर पूरी हिम्मत जुटाई और सोचा कि जब हम कॉलेज से वापस आ रहे होंगे तो मैं जंगकुक को एक बहुत ही अच्छी जगह ले जाऊंगा और फिर वहां उससे अपने दिल की बात कहूंगा। पर तेयोंग बहुत ही ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि जंगकुक उन्हें थोड़ा भी पसंद करते हैं या नहीं। और अगर जंगकुक को बुरा लग गया और उन्होंने तेयोंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया तो फिर तेयोंग क्या करेंगे। लेकिन तेयोंग इन सब के बावजूद भी अपना पिछले जन्म का चीज भूल नहीं पा रहे थे और उन्होंने अपना मन बना लिया कि मैं आज ही जंगकुक को सब कुछ सच सच बता दूंगा। और उसके बाद तेयोंग अच्छे से तैयार होते हैं। वो रिंग और वही लॉकेट अपनी पॉकेट में रखते हैं और जंगकुक के घर की तरफ चले जाते हैं। जंगकुक भी बाहर खड़े होते हैं और तेयोंग जब जंगकुक को देखते हैं तो वो 2 मिनट के लिए तो वहीं रुक जाते हैं क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। और आज जब जंगकुक भी तेयोंग को देखते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं क्योंकि तेयोंग ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी। और फिर हमेशा की तरह तेयोंग जंगकुक को अपनी साइकिल पर बिठाकर कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। जब वो दोनों कॉलेज पहुंचते हैं तो उन्हें कॉलेज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। वो कॉलेज उन लोगों के स्कूल से कम 10 गुना बड़ा था और उतना ही ज्यादा खूबसूरत भी। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। उसके बाद तेयोंग और जंगकुक अपनी क्लास में जाते हैं और क्लास का पहला दिन होने की वजह से हर इंसान आपस में एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग पहले से ही साथ से आए थे जैसे तेयोंग और जंगकुक। उसके बाद तेयोंग और जंगकुक एक सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और उनके आसपास के लोग तेयोंग से थोड़ी मोड़ी बात कर रहे होते हैं। तेयोंग भी उन लोगों से बात कर रहे थे पर ज्यादा नहीं क्योंकि जंगकुक किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। और उसके बाद जब तेयोंग वहीं बैठी एक लड़की से बात कर रहे थे तो पता नहीं क्यों जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्हें इतना गुस्सा आया कि जंगकुक वहां से उठकर चले गए बाहर। तेयोंग को कुछ समझ नहीं आया कि जंगकुक ने ऐसा क्यों किया और ये पहली बार था जब उन्होंने जंगकुक को इतने गुस्से में देखा था। और उधर जंगकुक क्लासरूम से निकलते निकलते ये बोल रहे होते हैं कि आखिर क्यों वो लड़की इतना ज्यादा तेयोंग से चिपक रही है और मुझे भी तो पता नहीं क्या हो गया है, इतना गुस्सा तो मुझे कभी नहीं आया। और इससे पहले जंगकुक कहीं और जा पाते उनके सामने एक लड़का आया और उनसे कुछ बातें पूछने लगा। शायद वो भी इस कॉलेज में नया था और वो अपनी क्लास ढूंढ नहीं पा रहा था। और तब तक क्लासरूम से तेयोंग भी बाहर आते हैं और वो जंगकुक को उसी लड़के से बात करते हुए देख रहे होते हैं। और वो देख रहे होते हैं कि कैसे वो लड़का जंगकुक से हंस के बात कर रहा है। तेयोंग को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। और उसके बाद वो जंगकुक के पास जाते हैं और उस लड़के को बोलते हैं कि मुझसे पूछो तुम्हें क्या पूछना है। जिस पे वो लड़का हंसना बंद कर देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। तो जंगकुक बोलते हैं तुम्हें ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी उससे। जिस पे तेयोंग जंगकुक के थोड़ा सा पास आकर बोलते हैं जरूरत क्यों नहीं थी, जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी है, कोई दूसरा उसकी तरफ नजर भी डाले तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और फिर वो जंगकुक का हाथ पकड़ते हैं और क्लास में लेके चले जाते हैं। और इसके बाद उन लोगों का कॉलेज खत्म होता है और सभी बच्चे अपने घर की ओर निकल जाते हैं। वहीं जब जंगकुक बोलते हैं कि चलना नहीं है घर तो तेयोंग बोलते हैं मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ जंगकुक, तुम चलोगे मेरे साथ। जिस पे जंगकुक बोलते हैं इसमें पूछने की क्या बात है, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहो मैं खुशी खुशी चलूंगा। उसके बाद तेयोंग जंगकुक को नदी के किनारे ले जाते हैं और वहीं किनारे एक बेंच पर वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। और तभी जंगकुक बोलते हैं कि ये नज़ारा कितना ज्यादा खूबसूरत है। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि अगर कोई अच्छा इंसान साथ हो तो ये नज़ारा और भी ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि अभी तुम जंगकुक। जिस पे जंगकुक हल्का सा ब्लश करने लगते हैं। उसके कुछ देर की बातों के बाद तेयोंग जंगकुक से पूछते हैं तुम भूखे तो नहीं हो। जिस पे जंगकुक पपी सा फेस बनाकर बोलते हैं बहुत देर से भूख लगी है। और इस पे
तेयोंग बहुत ही ज्यादा हंसकर बोलते हैं, तो पहले बताना चाहिए था ना। और फिर भागकर जाते हैं वहीं पास में एक स्ट्रीट शॉप से जंकुक के लिए बहुत सारी खाने की चीजें ले आते हैं और उनके सामने उसी नदी के किनारे रख देते हैं। और उसके बाद तेयोंग और जंकुक एक साथ खा रहे होते हैं। और जब जंकुक का पेट अच्छे से भर जाता है तो वो बोलते हैं कि हाँ, अब तो अच्छा लग रहा है। फिर वो तेयोंग से बोलते हैं कि कहो तेयोंग, तुम्हें क्या कहना था, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। और उसके बाद तेयोंग 1 मिनट के लिए कुछ सोचते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं कि क्या मुझे जंकुक को बता देना चाहिए कि ये हमारा पुनर्जन्म हुआ है, या फिर मुझे उससे इसी जन्म का तेयोंग बन के प्यार करना चाहिए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी जंकुक तेयोंग का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि जो भी बात है तुम्हारे मन में, तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहूँगा, ना ही जज करूँगा। और उसके बाद तेयोंग सबसे पहले वो चाबी वाला लॉकेट निकालते हैं और उसको जंकुक देखकर बोलते हैं कि ये क्या है, क्या ये मेरे लिए है। तो तेयोंग मुस्कुराकर बोलते हैं कि हाँ, ये तुम्हारे लिए है। जिस पे जंकुक बोलते हैं, अगर ये चाबी है तो इसका जो सामान है वो कहाँ है। और इसके बाद तेयोंग अपने गले से वो लॉकेट निकालते हैं और जंकुक को दोनों लॉकेट दिखा रहे होते हैं। और फिर जब जंकुक उस लॉकेट को उस चाबी से खोलते हैं तो उसमें उन दोनों की फोटो होती है। और उसे देखकर जंकुक को इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि अरे तुम रो क्यों रहे हो, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, मुझे तो लगा था कि तुम्हें ये देखकर अच्छा लगेगा जंकुक। जिस पे तेयोंग रोते रोते मुस्कुराते हैं और बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये फीलिंग ऐसी है जैसे सदियों पुरानी हो। और ये सुनने के बाद तेयोंग को ऐसा लगता है कि अगर वो जंकुक को ये सारी बात नहीं बताएंगे तो जंकुक के साथ ये नाइंसाफी होगी। उसके बाद वो जंकुक के दोनों हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, मैं जो अब बोलने जा रहा हूँ उसको मजाक मत समझना, मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस बात करने जा रहा हूँ। जिस पे जंकुक भी हाँ में सर हिलाते हैं और उसके बाद तेयोंग उन्हें हर एक चीज एकदम डिटेल में बताते हैं। ये भी बताते हैं कि कैसे तेयोंग यानी कि वो उनसे प्यार करते थे, पर पिछले जन्म में उन्होंने जंकुक को खो दिया था। ये सारी बातें सुनने के बाद जंकुक बहुत देर तक शॉक में रहते हैं। और उसके बाद जब उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तो वो बोल रहे होते हैं, इसका मतलब वो सपने, वो यादें, वो सब सच की थी। जिस पे तेयोंग हाँ में सर हिला रहे होते हैं। फिर जंकुक उनसे बोलते हैं, तो ये सिर्फ तुम्हें क्यों याद आया तेयोंग, क्या मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करता था कि मुझे अपने पिछले जन्म की चीजें याद रहे। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये चीजें मुझे कैसे और क्यों याद है, और मैं ये सारी चीजें तुम्हें कभी भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें वो सारा दर्द वापस से याद आए। पर जब मैंने तुम्हारे सपनों के बारे में सुना तो मैंने ये सोचा कि अगर तुम्हें सारी चीजें पता चली और फिर ये पता चला कि मुझे सब पता था और मैंने तुम्हें बताया नहीं तो तुम्हें और भी ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हें सारी चीजें बताने का फैसला किया। उसके बाद जंकुक की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और फिर वो तेयोंग को बहुत ही ज्यादा जोर से गले लगा लेते हैं और उन्हें गले लगाए हुए ही बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, ये बोलकर कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे कुछ कह पाऊं। और कहता भी कैसे, तुम इतने ज्यादा हैंडसम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, और मैं एक नॉर्मल सा इंसान था, और मुझे ये भी तो नहीं पता था कि तुम मुझे इतना पसंद करते हो। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, लगता तो मुझे था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, क्योंकि तुम इतने ज्यादा अच्छे थे, हैंडसमनेस में तो तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता था, और तुम सबकी मदद करते थे, भले ही तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, फिर भी तुम किसी भी इंसान को कभी मना नहीं करते थे। मैं तुमसे कैसे प्यार नहीं करता जंकुक। और उसके बाद वो दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे होते हैं। और फिर कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ही ज्यादा जोर से हंसने लगते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं कि फाइनली हम मिल गए। उसके बाद जंकुक बोलते हैं कि अब घर चले।
तो तेयोंग उन्हें रोक कर बोलते हैं कि मुझे तुम्हें एक और चीज दिखानी थी। जिस पे जंगकुक मुड़कर देखते हैं तो तेयोंग अपने घुटनों पर बैठे होते हैं और उनके हाथ में वही रिंग्स होती हैं जो उन्होंने खुद बनाई थी। और उन रिंग्स को देखकर जंगकुक वापस से रोने लगते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें एक ही दिन मिला है मुझे इतना ज्यादा इमोशनल करने का? जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर ये कदम उठाया है जंगकुक, तुम क्या मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगे? जिस पे जंगकुक बोलते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो तेयोंग बोलते हैं, मुझे सब मंजूर है। तो जंगकुक बोलते हैं, अरे सुन तो लो। लेकिन तेयोंग बोल रहे होते हैं, तुम बस बोलो, मैं सब कुछ हाँ कर दूंगा। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि मेरी शर्त ये है कि तुम इस बार मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाओगे। और तेयोंग बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा कर बोलते हैं, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और फिर जंगकुक अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और तेयोंग उन्हें वो रिंग पहना देते हैं। और जंगकुक भी तेयोंग को वो रिंग पहना देते हैं। और फिर वो दोनों खुशी खुशी घर लौट जाते हैं।